Hey everyone, I hope you all are doing well. So, this is going to be the first video for class 12th CBSE, and the name of this book is Flamingo. We are going to start the first chapter of the book Flamingo. So, the first chapter is the last lesson. तो CBSE स्टूडेंट्स के लिए जो फ्लेमिंगो और विस्टास बुक है उसमें से फर्स्ट बुक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एंड विच इज़ फ्लेमिंगो. उसका फर्स्ट लेसन है द लास्ट लेसन. ठीक है, इट्स वेरी आयरॉनिकल कि चैप्टर इज़ इट्स द फर्स्ट चैप्टर बट द नेम इज़ द लास्ट लेसन. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ऑथर के बारे में कि ऑथर इस चैप्टर के कौन है, किन्होंने इस चैप्टर को लिखा है. अल्फोंस डॉडेट वॉज अ फ्रेंच नॉवलिस्ट एंड अ शॉर्ट स्टोरी राइटर. जो अल्फोंस डॉडेट हैं वो एक फ्रेंच नॉवलिस्ट थे और एक शॉर्ट स्टोरी राइटर थे. लास्ट लेसन जो है वो सेट है उन दिनों के में जब फ्रैंको प्रशियन वॉर चल रही थी, जहाँ पे जो फ्रांस है वो वॉज डिफीटेड बाय प्रशिया. तो उसको प्रशिया ने जो है वो हरा दिया था. प्रशिया देन कंसिस्टेड ऑफ व्हाट नाउ आर द नेशंस ऑफ जर्मनी. तो जर्मनी के ये जो प्रशिया के अंदर तब जो नेशंस थे वो अब जर्मनी के अंडर हैं. पोलैंड एंड कुछ पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रिया के अंडर हैं. इन दिस स्टोरी जो फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट हैं ऑफ एल्सेस एंड लॉरेन वो अब रशियन हैंड्स में जा चुके हैं. तो हमने यही स्टोरी रीड करनी है कि इन सब के कारण स्कूल लाइफ में क्या इफ़ेक्ट पड़ा रशियन हैंड्स में जब फ्रेंच की डिस्ट्रिक्ट्स एल्सेस और लॉरेन चली गई. तो हम स्टार्ट करेंगे with the first page. I started for school very late that morning. अभी यहाँ आए जो नरेटर है हमें उसका नेम बिल्कुल भी नहीं पता कि कौन है आए. सो आए के बारे में हमें आगे पता चलेगा. I started for school very late that morning and was in great dread of a scolding. Great dread of a scolding means इन ग्रेट ड्रेड का मतलब होता है डरना. ये देखिए यहाँ पे मैंने मीनिंग्स भी लिखे हैं सो दैट यू कैन ईजिली राइट ऑन योर बुक्स. एंड स्कोल्डिंग मीन्स डांटना. तो उस टाइम उस दिन जो ये नरेटर है वो बहुत लेट था मॉर्निंग में स्कूल के लिए और उसको बहुत ज़्यादा डर था कि उसको डांट ज़रूर पड़ेगी. स्पेशली फ्रॉम एम हेमेल. जो एम हेमेल है उसके टीचर थे. हैड सेड दैट ही वुड क्वेश्चन अस ऑन द पार्टिसिपल्स. एक इंग्लिश जैसे ग्रामर में कोई वर्ब्स का एक पार्ट है पार्टिसिपल्स, तो उसके ऊपर एम हेमेल ने उसको आज क्वेश्चंस पुट करने थे आए को, जो नरेटर है उसको. एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट दैम. तो वो क्या बोल रहा है कि मुझे तो एक अक्षर भी पहला शब्द तक नहीं आता पार्टिसिपल्स का कि पार्टिसिपल्स क्या होते हैं. फॉर अ मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे. वो एक टाइम क्या सोचता है कि एक टाइम के लिए फॉर अ मोमेंट मैंने क्या सोचा मैं भाग जाता हूँ. एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स की और आज सारा दिन जो है वो बाहर बिताता हूँ, स्पेंड करता हूँ. इट वॉज सो वार्म एंड ब्राइट. अब बताया जा रहा है कि जो दिन है वो बहुत ज़्यादा वार्म था और ब्राइट था. मीन्स अच्छा था कि बाहर आराम से स्पेंड किया जा सकता था. द बर्ड्स वर चर्पिंग. जो बर्ड्स है वो चहक रहे थे. द एज ऑफ द वुड्स. एट द एज ऑफ द वुड्स की जंगल के बिल्कुल किनारे पे एज पे जो बर्ड्स हैं वो चर्पिंग कर रहे थे. एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सॉमिल द प्रशियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग. और एक जो काइंड ऑफ फैक्ट्री थी सॉमिल उसकी बैक में एक ओपन फील्ड थी. वहाँ पे जो प्रशियन सोल्जर्स थे जिन्होंने अब कब्ज़ा कर लिया था एल्सेस के ऊपर और लॉरेन के ऊपर, वो ड्रिलिंग कर रहे थे. ड्रिलिंग मीन्स प्रैक्टिसिंग. ठीक है, वुड्स मीन्स फॉरेस्ट. तो वो ड्रिलिंग कर रहे थे, प्रैक्टिस कर रहे थे अपना जो भी सोल्जर्स प्रैक्टिस करते हैं. इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग दैन द रूल्स फॉर पार्टिसिपल्स. तो नरेटर क्या बोल रहा है कि ये सब कुछ जो प्रशियन सोल्जर्स को ड्रिलिंग करते हुए देखना और बर्ड्स की चर्पिंग और बिल्कुल वार्म एंड ब्राइट डे, ये सब कुछ ज़्यादा अट्रैक्टिंग था एज़ कम्पेयर टू द रूल्स फॉर पार्टिसिपल्स. बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट. तो यहाँ नरेटर क्या बोल रहा है कि बट मेरे अंदर इतनी स्ट्रेंथ, इतनी ताकत थी कि मैं अपने इन विचारों के ऊपर काबू पा सकूँ, मैं इन विचारों को अवॉइड कर सकूँ. एंड हरेड ऑफ टू स्कूल. और मैं उसी टाइम स्कूल जो है वो स्कूल के लिए भाग जाता हूँ. When I passed the town hall, there was a crowd in the front of the bulletin board. जो information boards लगे होते हैं, तो जब वो टाउन हॉल से निकला तो वहाँ पे information board के ऊपर बहुत ज़्यादा crowd था. For the last 2 years, all our bad news had
कम फ्रॉम देयर। अब वो क्या बता रहा है कि वॉर लाइक सिचुएशन है, तो लास्ट 2 ईयर से जितनी भी बैड न्यूज़ है वो उसी बुलेटिन बोर्ड से इन लोगों को आई है। जैसे द लॉस्ट बैटल्स, कोई हारी हुई बैटल्स, द ड्राफ्ट्स, द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर्स, कोई भी ड्राफ्ट्स या कोई भी ऑर्डर्स जो कमांडिंग ऑफिसर की ओर से आते थे या जो भी इनके अगेंस्ट थे या इनको डिस्पेयर, इनको उदास करने वाले जितने भी बैड न्यूज़ थी वो सब जो है वो इसी बुलेटिन बोर्ड से ही आती थी। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ विदाउट स्टॉपिंग, और उसने अपने मन में क्या सोचा बिना रुके हुए, व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, कि अब क्या मैटर हो सकता है कि सब लोग जो है यहाँ बुलेटिन बोर्ड के आसपास खड़े हैं। देन एज आई हरिड बाय एज फास्ट, अब वो हरिड बाय क्यों कर रहा है, क्योंकि ही वॉज गेटिंग लेट फॉर द स्कूल, तो वो बहुत जल्दी जल्दी जा रहा है, एज आई कुड, जितनी जल्दी वो जा सकता है। द ब्लैक स्मिथ वॉचर, अब वॉचर एक ब्लैक स्मिथ वहाँ थे, हु वॉज देयर विद हिज अप्रेंटिस, अप्रेंटिस जो ट्रेनी होते हैं तो उनके साथ, जो उसका ट्रेनी था ब्लैक स्मिथ का, जो उससे काम में भी सीख रहा था, तो वहाँ पे वो क्या है बुलेटिन बोर्ड को रीड कर रहा था। कॉल्ड आफ्टर मी, वो ब्लैक स्मिथ उसको बुलाता है, डोंट गो सो फास्ट, तो उसको क्या बोलता है बब, यहाँ उसके लिए एक लिटिल बॉय के लिए प्यार से हम जब बब बोल देते हैं, डोंट गो सो फास्ट बब, वो उसको क्या बोलता है कितनी जल्दी जल्दी मत जाओ, यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, तो यहाँ एक सरकाज़म है, वो उसको टॉन्ट कर रहा है, विटी लैंग्वेज में उसको बोल रहा है कि इतनी जल्दी जाने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे पास बहुत टाइम है अभी स्कूल पहुँचने के लिए, क्योंकि उसे ऑलरेडी पता था कि ये जो नरेटर है ये बहुत ज़्यादा लेट है स्कूल जाने में। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी एंड रीच्ड एम हेमल्स लिटन गार्डन आउट ऑफ द ब्रेथ, तो उसने क्या सोचा कि ये मेरा फ़न बना रहा है, ये मेरा मजाक बना रहा है, और उसी टाइम एम हेमल जो उसका टीचर था, उसका लिटिल गार्डन जहाँ वो पढ़ाया करते थे वहाँ पहुँच जाता है। ऑल आउट ऑफ ब्रेथ मीन्स वेरी फास्ट, या बहुत तेज़ तेज़ जब हम भागते हैं तब हम ब्रेथलेस हो जाते हैं, तो उसको उसने बोला कि मैं आउट ऑफ ब्रेथ जो है मिस्टर जो एम हेमल हैं उनके लिटिल गार्डन में पहुंच गया। यूजुअली व्हेन स्कूल बिगेन, यूजुअली आमतौर पर जब स्कूल शुरू होता था, देयर वाज अ ग्रेट बसल, कि बहुत शोर शराबा होता था स्कूल में, विच कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट, इतना ज़्यादा शोर होता था कि बाहर गली तक उसकी आवाज़ें जो है वो आराम से सुन जाती थी। क्या आवाज़ें सुनती थी, द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, बच्चे जो डेस्क को ओपन क्लोज करते थे, द लेसन्स रिपीटेड इन यूनिसन, यूनिसन्स मीन्स टुगेदर, जो सेम टाइम पे बच्चे पीछे पीछे बोलते हैं ना अपने टीचर्स के, या फिर पीछे पीछे कुछ भी बोलते हैं तो उसको बोलते हैं यूनिसन, तो उन बच्चों के लेसन्स रिपीट करने की आवाज़ें बहुत ज़्यादा लाउड विद आर हैंड्स ओवर आर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर, तो ये बड़े बच्चे क्या करते थे अपने कान के ऊपर हाथ रख लेते थे सो दैट हमें अच्छे से समझ आ सके और ये शोर जो है वो हमारे कानों तक ना जाए। एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, रैपिंग मीन्स स्ट्राइकिंग, और जो एम हेमल था या दूसरे टीचर्स होंगे वहाँ पे, तो उन सब का वो टेबल के ऊपर बड़े से स्केल को, रूलर मीन्स स्केल को इस तरह से रैप करना, स्ट्राइक करना टेबल के ऊपर, उसकी भी बहुत आवाज़ आती थी। बट नाउ इट वॉज ऑल सो स्टिल मीन्स क्वाइट, लेकिन अब सब कुछ बहुत ज़्यादा क्वाइट है, बहुत ज़्यादा शांत है। आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बींग सीन, वो क्या बोलता है कि हर बार जब भी मैं लेट होता था तो मैं किसके ऊपर निर्भर रहता था, काउंटेड ऑन मीन्स किसके ऊपर डिपेंड करता था, इस कमोशन, इस शोर के ऊपर, कि मैं इस शोर में चुपचाप अपने डेस्क पे जाके बैठ जाऊंगा और कोई भी मेरे को देखेगा नहीं। बट ऑफ कोर्स दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग, लेकिन वो क्या बोलता है कि लेकिन उस दिन सब कुछ इतना ज़्यादा शांत था जैसे कि संडे की मॉर्निंग हो जब स्कूल नहीं होता। थ्रू द विंडो, उसने अब खिड़की से क्या देखा, उसने अपने क्लासमेट्स देखे, ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, वो ऑलरेडी अपनी अपनी जगह पे बैठे हुए थे। एंड एम हेमल वॉकिंग अप एंड डाउन विद हिज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म, और एम हेमल जो हैं उन्होंने अपने आर्म के नीचे अपना वो ख़तरनाक सा आयरन का रूलर स्केल जो है वो पकड़ा हुआ है और इस तरह से ऊपर नीचे चल रहे हैं।
आई हैड टू ओपन द डोर एंड गो इन बिफोर एवरीबडी। वो क्या बोलता है कि मुझे डोर ओपन करना पड़ा और सबके सामने से वहाँ से अंदर जाना पड़ा। यू कैन इमेजिन हाउ आई ब्लश्ड एंड हाउ फ्राइटेंड आई वॉज। यहाँ ब्लश्ड बोला गया है अशेम फील करना या इंसल्टेड फील करना। तो वो क्या बोलता है कि आपको नहीं पता, आपको पता है कि आप इमेजिन कर सकते हैं कि किस तरह से मुझे इतना इंसल्टेड फील हुआ और मैं कितना ज़्यादा डर गया था, मैं कितना ज़्यादा अफ्रेड मीन्स फ्राइटेंड का मतलब बहुत ज़्यादा डर गया था। बट नथिंग हैपन, लेकिन वो क्या बोलता है कुछ भी नहीं हुआ। एम हेमल सॉ मी, एम हेमल ने उसे देखा एंड सेंड वेरी काइंडली, और बहुत काइंडली क्या बोले, गो टू योर प्लेस क्विकली लिल्स फ्रांस। अब उस ऑथर ये जो नरेटर है उनका नाम क्या है, लिटिल फ्रांस, उनका नाम है फ्रांस। तो वो क्या बोलते हैं टीचर एम हेमल उसको कि जल्दी से अपनी जगह पे चले जाओ, हम तुम्हारे बिना ही चैप्टर शुरू करने वाले थे, या जो भी आज का लेसन है वो शुरू करने वाले थे। वी वर बिगिनिंग विदाउट यू। आई जम्प्ड ओवर द बेंच एंड सैट डाउन एट माई डेस्क। अब वो जो फ्रांस है, अब हम नरेटर की जगह इनको फ्रांस बोलेंगे, तो वो अपने बेंच पे जाते हैं और जाके बैठ जाते हैं। नॉट टिल देन व्हेन आई हैड लिटिल ओवर माई फ्राइट। तो वो कहता अभी तक मैंने अपने डर पे काबू ही नहीं पाया था। डिड आई सी दैट ए टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटिफुल ग्रीन कोट। वो कहता मैं क्या देखता हूँ कि जो एम हेमल है उन्होंने क्या डाला हुआ है, वो सुंदर सा ग्रीन कोट, हिज फ्रिल्ड शर्ट, और उनकी जो शर्ट है वो पूरी फ्रिल्स वाली है, एंड अ लिटिल ब्लैक सिल्क कैप ऑल एम्ब्रॉयडर्ड, और उनकी जो कैप है वो सारी जो है वो छोटी सी कैप है ब्लैक कलर की सिल्क की, और उसके ऊपर सारी एम्ब्रॉयडरी हो रखी है। that he never wore except on the inspection and prize days। तो वो बहुत सरप्राइज़ है कि आज तो नॉर्मल डे है, तो एम हेमल ने वो कपड़े क्यों पहने हैं जो वो इंस्पेक्शन और प्राइज डेज पे पहना करते थे। बिजाइड्स द होल स्कूल सीम सो स्ट्रेंज एंड सॉलम। तो वो कहता है इसके अलावा सारा स्कूल जो है वो मेरे को बहुत ज़्यादा क्या लगा, स्ट्रेंज लगा, मीन्स वियर्ड लगा, और बहुत ज़्यादा सॉलम मतलब बहुत ज़्यादा सीरियस सा लगा कि कुछ तो प्रॉब्लम है। बट द थिंग दैट सरप्राइज्ड मी द मोस्ट, अब उसको एक और चीज़ बहुत सरप्राइज़ करती है, वो क्या है, मोस्ट वॉज टू सी, उसने क्या देखा कि जो बैक बेंचेस हैं देवर जो हमेशा खाली रहते थे, दैट वर ऑलवेज एम्प्टी, द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली लाइक आरसेल। वो कहता बच्चों की तरह जो विलेज के लोग थे वो वहाँ पे बैठे हुए थे। अब कौन कौन से विलेज के लोग वहाँ बैठे थे, ओल्ड हॉजर विद हिज 3 कॉर्नर्ड हैट, ओल्ड हॉजर वहाँ बैठे थे जिनकी हैट थी 3 कॉर्नर्ड। फॉर्मर मेयर, जो पुराने, फॉर्मर मीन्स जो प्रीवियस मेयर थे वहाँ के, वो बैठे थे। द फॉर्मर पोस्ट मास्टर, जो पुराने प्रीवियस पोस्ट मास्टर थे वो बैठे थे, और बहुत सारे लोग वहाँ पे बैठे थे। इस चीज़ ने जो फ्रांस है उसको बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ कर दिया। तो यहाँ वो 3 चीज़ों से बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ है। एक तो स्कूल बिल्कुल शांत था उस दिन, दूसरा जो एम हेमल थे उन्होंने अपने नए वाले वो कपड़े डाले हुए थे जो वो इंस्पेक्शन या प्राइस डेज पे डाला करते थे, और तीसरी स्ट्रेंज बात की क्या थी कि विलेज के लोग भी बच्चों की तरह आके क्लास में बैठे हुए थे बेंचेस के ऊपर। एवरीबडी लुक्ड सैड, तो वो क्या बोलता है कि सब लोग बहुत ही उदास वहाँ बैठे थे। एंड हॉजर हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर, ओल्ड प्राइमर होता है जो बेसिक बुक होती है, जैसे हमारे लैंग्वेज में ABC या हिंदी में क ख ग या पंजाबी में उड़ा एड़ा की जो प्राइमरी बेसिक बुक होती है, वैसे ही वो फ्रेंच की बेसिक बुक लेके, ओल्ड प्राइमर बुक लेके वहाँ बैठे थे। जो बुक थी वो बहुत थम्बल्ड थी, थम्बल्ड मीन्स थोड़ी डैमेज्ड थी, जो बहुत ज़्यादा यूज़ की हो, जैसे टॉर्न और डैमेज्ड आफ्टर बीइंग यूज्ड अ लॉट, मीन्स काफ़ी ज़्यादा यूज़ थी, और उसके एजेस जो है वो मुड़े हुए थे, फटे हुए थे थोड़े। And he held it open on his knees with the great spectacles lying across the pages। तो उन्होंने क्या किया, जो वो बुक थी प्राइमर वो उन्होंने खोल के अपनी नीज़ के ऊपर, अपनी नीज़ होती हैं उनके ऊपर रखी हुई थी, और उसके ऊपर ही उन्होंने अपने स्पेक्टिकल्स, अपनी जो स्पेक्स बोलते हैं, जो हमारी ऐनकें होती हैं, उनको रखा हुआ था उसके ऊपर।
वाइल आई वॉज वंडरिंग, वंडरिंग मीन्स थिंकिंग अबाउट इट ऑल, वो कहता मैं इन सब चीज़ों के ऊपर सोच ही रहा था, दैट एम हेमल माउंटेड हिज चेयर, माउंटेड हिज चेयर मीन्स बैठना सीट के ऊपर, अपनी चेयर के ऊपर बैठ जाना, सैट ऑन हिज चेयर एंड इन द सेम ग्रेव एंड जेंटल टोन, ग्रेव एंड जेंटल टोन मीन्स वेरी सीरियस टोन, विच ही हैड यूज टू मी सेड, जो उन्होंने उसके लिए पहले यूज़ की ना, तुम आराम से आके बैठ जाओ, हम तुम्हारे बिना ही ये चैप्टर शुरू करने वाले थे, उसी ग्रेव और जेंटल टोन में एम हेमल क्या बोलते हैं, माई चिल्ड्रन दिस इज़ द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू, कि ये आज लास्ट लेसन है जो मैं आपको देने जा रहा हूँ. दी ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन, कि ऑर्डर जो है वो बर्लिन से ऑर्डर आ चुका है, टू टीक जर्मन इन स्कूल्स, कि अब से जो प्रशियंस हैं वो मतलब जो ये इनका जो ये एरिया है एल्सेस और लॉरेन, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जर्मन पढ़ाई जाएगी, फ्रेंच यहाँ पे पढ़ाई नहीं जाएगी. तो ये आपका लास्ट लेसन रहने वाला है. द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, और वो क्या बोलता है कि जो नए मास्टर हैं वो कल जो हैं वो आने वाले हैं. दिस इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन, तो वो क्या बोलता है कि ये आपका लास्ट फ्रेंच लेसन है. आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव, और मैं क्या चाहता हूँ कि तुम जो है वो तुम बहुत ज़्यादा अटेंटिव बैठो, बहुत ज़्यादा आराम से बैठो और मेरी हर बात को सुनो. वॉट अ थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वर्ड टू मी, तो वो क्या बोलता है कि ये वर्ड्स मेरे लिए बहुत ज़्यादा शॉकिंग थे. ओह द रिचेस, वो क्या बोलता है कि जब हम बोलते हैं कोई अनफॉर्चुनेट हैपनिंग हो, या हम ऐसे बोलते हैं कि वो अच्छा ये वो अनफॉर्चुनेट हैपनिंग थी, तो वो क्या बोलता है कि दैट वॉट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल, कि अच्छा ये वो बेकार सी न्यूज़ थी या बैड न्यूज़ थी, यही वो न्यूज़ थी जो उन्होंने टाउन हॉल में वहाँ बुलेटिन बोर्ड पे लगा रखी थी और सब लोग उसको पढ़ रहे थे. माई लास्ट फ्रेंच लेसन वाई, वो कहता मेरा लास्ट फ्रेंच लेसन, लेकिन ऐसा क्यों. आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, तो वो क्या बोलता है कि मुझे तो अभी अच्छे से लिखना तक नहीं आता, और इसका मतलब अब मैं आगे से कभी अपनी लैंग्वेज, अपनी फ्रेंच जो है वो सीख ही नहीं पाऊँगा. आई मस्ट स्टॉप देयर देन, वो कहता मुझे फिर जो है ये फ्रेंच सीखना बंद कर देना चाहिए. हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन्स, अब उसे बहुत रिग्रेट हो रहा है, अब उसे बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है कि मैंने अपने लेसन्स अच्छे से क्यों नहीं लर्न किए. फॉर सीकिंग बर्ड्स एग्स, तो वो क्या करता था जब उसकी टीचर उसको पढ़ाती थी, तो वो बर्ड्स एग जो है अपना ऐसे टाइम पास करता था, कभी बर्ड्स एग ढूंढते लग जाता था. और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार, सार जो है वो फ्रेंच एक रिवर है जो फ्रांस के थ्रू पास करती है, तो वो क्या बोलता है या तो मैं बर्ड्स के एग्स सीक करने लग जाता था, या फिर ये जो रिवर थी सार वहाँ जाके स्लाइडिंग करने लग जाता था. माई बुक्स दैट हैड सीम सच ए न्यूसेंस, कि मेरी जो बुक्स जो मुझे बर्डन लगती थी वाइल अगो, कुछ टाइम पहले तक, सो हैवी टू कैरी, जिनको मुझे कैरी करना, जो मेरे को बोझ लगती थी. माई ग्रामर, माई हिस्ट्री ऑफ ऑल द सेंस वर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ, कहता है ये सारी चीज़ें मेरे पुराने दोस्त बन जाएंगे अब सब, मतलब आगे से मुझे ये कभी सुनने के लिए या पढ़ने के लिए नहीं मिलेंगे. एंड आई कुड नॉट गिव अप, वो कहता नहीं मैं इन सब चीज़ों को ऐसे नहीं छोड़ सकता, ये मेरी अपनी लैंग्वेज है फ्रेंच. एंड एम हेमिल टू, वो कहता है ये सब तो ठीक है लेकिन मेरे टीचर भी, मेरे एम हेमिल भी. द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे, कि जो एम हेमिल है अब वो चले जाएंगे यहाँ से छोड़ के, क्योंकि नए टीचर जो जर्मन सिखाएंगे वो आ जाएंगे. दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, कि मैं कभी उनको मिलूँगा ही नहीं. मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर एंड हाउ क्रैंकी ही वॉज, कि इन सब चीज़ों ने मुझे सब कुछ भुला दिया कि वो कितने क्रैंकी या शॉर्ट टेम्पर्ड थे, जल्दी गुस्सा कर देते थे. और अब ये सारी चीज़ें मेरे मन में से जो है वो चली गई हैं जब मुझे ये पता चला कि एम हेमिल जो है वो चले जाएंगे. पुअर मैन, इट वॉज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन दैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लोथ्स. यहाँ फाइन जो संडे क्लोथ्स बोला गया, कोई भी एक पर्सन के बेस्ट क्लोथ्स या नए कपड़े जब वो किसी ओकेजन या इवेंट पे पहनता है.
तो वो क्या बोल रहा है फ्रेंड्स कि पुअर मैन जो एम हेमल है वो उन्होंने इस ऑनर में ये अपने इतने अच्छे वाले कपड़े डाले हैं कि आज उनका लास्ट लेसन है। एंड नाउ आई अंडरस्टूड वाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज वर सिटिंग देयर इन द बैक ऑफ द रूम। कहता अब मुझे समझ आया कि वो जो ओल्ड मैन हैं हमारे विलेज के वो यहाँ पीछे क्लास में क्यों बैठे हैं। इट वॉज़ बिकॉज दे वर सॉरी, कि वो इसलिए बैठे हैं क्योंकि वो भी सॉरी हैं। टू मीन्स वो भी सॉरी हैं। दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर, कि उन्होंने भी स्कूल जो है वो प्रॉपर अटेंड नहीं किया या पूरा अटेंड नहीं किया। इट वॉज़ देयर वे ऑफ थैंकिंग आवर मास्टर फॉर हिज 40 years ऑफ फेथफुल सर्विस, कि ये एक उनका वे है टू थैंक एम हेमल कि उन्होंने 40 years तक जो है वो फेथफुल सर्विस दिखाई है एज अ मास्टर, एज अ टीचर इन द स्कूल, एंड ऑफ शोइंग देयर रिस्पेक्ट फॉर द कंट्री, नॉट ओनली फॉर एम हेमल बट ऑल्सो टू शो रिस्पेक्ट फॉर द कंट्री, वो कंट्री जो उनकी अब रहने वाली नहीं है, वो जर्मन के कंट्रोल में आ गई है। While I was thinking of all this, I heard my name called. It was my turn to recite. वो कहता मैं ये सारी चीज़ें सोच ही रहा था कि उसी टाइम मेरी आवाज़ आई, मेरे को एक आवाज़ सुनती है कि अब तुम्हारी बारी है ये सब चीज़ें बोलने की, मतलब लेसन को रिपीट करने की। रिसाइट मीन्स टू रिपीट अलाउड। What would I not have given to be able to say that dreadful rule for the participle, although very loud and clear and without one mistake। वो कहता है क्या मेरे को वो फ्राइटनिंग रूल ऑफ पार्टिसिपल सुनाने पड़ेंगे सबको, बहुत लाउड और क्लियर और बिना किसी मिस्टेक के। बट आई गॉट मिक्सड अप, लेकिन वो क्या बोलता है कि मैं कंफ्यूज हो गया अपने फर्स्ट वर्ड्स में ही और चुप करके वहाँ खड़ा हो गया और अपने डेस्क को इस तरह से होल्ड करके, मेरा हार्ट बीट हो रहा था और मेरे अंदर डेयर नहीं था कि मैं ऊपर एम हेमल की ओर देख सकूं। सो दिस वॉज द फर्स्ट पार्ट ऑफ